और ऑब्जेक्टिव इसका मेन यही है कि सभी भाईचारा को यूनाइट करना है, सभी लोगों को एक मैसेज देना है कि इकट्ठे मिलकर कोई ऐसा काम करो ताकि बाकी अपनी कम्युनिटी के अलावा बाकी कम्युनिटी के साथ भी हम मिलकर काम करें। मोटे मोटे तौर पे जाट जो है वो 3 चीज़ों के लिए जाने जाते थे। एक तो था खेती बाड़ी, एक था सैनिक और तीसरा जो है जी खेल। इंक्लूसिवनेस जब तक नहीं होगी तब तक मैं हम करते रहेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो हमें सबको लेके चलना है। हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के पास अगर कोई बच्चा आता है और वो जाट नहीं है, वो इवन वो हिंदू भी नहीं है, अगर क्रिश्चियन है या सिख है या कोई सी भी रिलीजन का है, तो हम उसे मना थोड़े ना कर देंगे, और करते भी नहीं है हम। तो हम उनको भी गाइड करते हैं। ये तो हमारे खाप सिस्टम होता था। बिल्कुल। और एक खाप सिस्टम को हमारा इतना स्ट्रॉन्ग खाप सिस्टम होता था कि बड़े बड़े इश्यूज जो समाज में होते थे हमारे को कोर्ट कचहरी में नहीं जाना पड़ता था। ठीक है। वो एक बात एक ने कही दूसरे ने मानी, तो वो बात हमारे समाज में बहुत पुराने ही रीति रिवाज चला आ रहा है हमारा। विज़न ये है कि जो हम एक अम्ब्रेला के अंदर सब लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं, और ये कन्वेंशन ज़रूरी नहीं है कि हर बार कनाडा में हो। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि एवरी ईयर और एवरी 2 ईयर हर शहर में हो। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗਲੋਬਲ ਜਾਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 17 ਔਰ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸੈਟਰਡੇ ਐਂਡ ਸੰਡੇ 17 ਔਰ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਗਲੋਬਲ ਜਾਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਔਰ ਸੰਜੀਵ ਮਲਿਕ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ग्लोबल जाट कन्वेंशन ਦਾ। बलजीत जी, संजीव जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। बलजीत जी, अगर आपसे मैं पूछूं, बाय प्रोफेशन यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, और ये जो ग्लोबल जाट कन्वेंशन का कंसेप्ट है या इसको शुरू करना, क्योंकि फर्स्ट टाइम कनाडा में हैपन हो रहा है, कैसे आइडिया आया और क्या है ये कन्वेंशन? नितिन जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। आप लोगों ने हमें बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो ग्लोबल जाट कन्वेंशन यहाँ पे हो रहा है, ये कैनेडियन जाट एसोसिएशन की छत्र छाया में हो रहा है, इनके अम्ब्रेला के अंडर हो रहा है। तो जो 2006 में हमारी कैनेडियन जाट एसोसिएशन बनी थी, उसके बाद में हम लोग पिकनिक करते थे, पार्टियाँ भी करते हैं, दिवाली होली फंक्शन भी करते हैं। ऐसे ही हमने जब लगातार एवरी ईयर हम करते जा रहे हैं, फिर एक दूसरे को जब जानते हैं, पहचानते हैं, बात करते हैं, हम इंटरनेशनली बात करते हैं, ग्लोबली बात करते हैं, तो हमारी हर एक कंट्री में जिस भी शहर में हमारी कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, वहाँ पे छोटी छोटी एसोसिएशन बनी हुई हैं, कहाँ पे बड़ी हैं, कहीं पे छोटी है। तो छोटे छोटे क्लस्टर्स में हमारी एसोसिएशन काम कर रही है, जहाँ पे कम्युनिटी अच्छा काम करती है, दिवाली होली पे मिलते हैं ताकि एक दूसरे को मदद भी मिल जाती है। फिर हमने जब कैनेडियन जाट एसोसिएशन के लाइफ मेंबर्स बैठे, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कन्वेंशन किया जाए, गेट टुगेदर किया जाए, जिसमें कि पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड के जाट इकट्ठे हों और यूनाइट होके कम्युनिटी के लिए काम करें, कम्युनिटी एज ए होल फिर बाकी कम्युनिटीज़ के लिए भी काम करें। तो ये आइडिया हमारा जो फ्लोट हुआ था, ये 2022 से फ्लोट हुआ। 2022 से हमने स्टार्ट किया था थॉट को कि 2024 में करेंगे। ठीक है। और 2024 में करने के लिए फिर हमने हमारी एसोसिएशन ने हमें बोला कि आप इंडिविजुअल कमेटी बना के काम कीजिए, ताकि लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना आए, कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ना आए। तो फिर हमने 8 मेंबर्स हमारे एग्जीक्यूटिव बने इसके अंदर। हम लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन डाल के इसको स्टार्टअप किया, और जब स्टार्टअप किया तो धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया, और हमारे लोकल जो हमारे भाई हैं यहाँ पे जो बिज़नेस में सक्सेसफुल हैं, नॉट ओनली फ्रॉम हेयर, फ्रॉम यूएसए आल्सो, फ्रॉम यूके, ऑस्ट्रेलिया, और सभी लोग वहाँ से आ रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव इसका मेन यही है कि सभी भाईचारा को यूनाइट करना है, सभी लोगों को एक मैसेज देना है कि इकट्ठे मिलकर कोई ऐसा काम करो ताकि बाकी अपनी कम्युनिटी के अलावा बाकी कम्युनिटी के साथ भी हम मिलकर काम करें। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही है इसका। सो ऑब्जेक्टिव है कि यूनाइट किया जाए, जो कम्युनिटी है, जाट कम्युनिटी अक्रॉस द ग्लोब है, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके जो इश्यूज़ हैं, जो सोशल इश्यूज़ हैं, जो और चीज़ें हैं, उनको हाईलाइट या उसके सोल्यूशन फाइंड किए जाएँ। हाँ बिल्कुल, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जब तक नितिन जी, अगर आप पुरानी बात जाएंगे, हमारे इतिहास में जाएंगे, तो हमारे खाप सिस्टम होता था। बिल्कुल। और एक खाप सिस्टम को हमारा इतना स्ट्रॉन्ग खाप सिस्टम होता था कि बड़े बड़े इश्यूज जो समाज में होते थे हमारे को कोर्ट कचहरी में नहीं जाना पड़ता था। ठीक है। वो एक बात एक ने कही दूसरे ने मानी, तो वो बात हमारे समाज में बहुत पुराने ही रीति रिवाज चला आ रहा है हमारा। अभी तो उस टाइम पर तो हमारे पास एजुकेशन में नहीं थी, और हम लोगों के पास शायद फार्मर बैकग्राउंड होने की वजह से हम लोगों के पास बिजनेस में इतनी पकड़ नहीं थी। ठीक है।
लेकिन अगर आप अब देखेंगे, आप तो हमारे बिजनेस में भी काफ़ी सक्सेसफुल हमारी कम्युनिटी से लोग हैं, तो यूनी लोगों को से बोलना है कि जो हम सभी इकट्ठे होंगे, अगर 4-4, 5-5 आदमी मिलके एक गांव में उस काम कर रहे हैं, एक छोटे से स्कूल में काम कर रहे हैं या एक छोटे डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, अगर हम सारे यूनाइट होके एक अम्ब्रेला के नीचे आएंगे तो उससे एक हमारे पास पैसा भी इकट्ठा ज़्यादा होगा एक जगह पे, और हम काम भी बड़ा कर पाएंगे, उसमें अपनी कम्युनिटी के अलावा दूसरी कम्युनिटी का भी इसके अंदर बड़ा होगा। ठीक है। संजीव जी, इस कन्वेंशन के बारे कहाँ हो रही है, वेन्यू कहाँ पे है, डेट्स कौन सी हैं, वेबसाइट कौन सी है, किसी ने रीच करना हो, मेंबर बनना हो तो वो सारी शेयर कर दें हमारे साथ। जी, तो ये जो कमिंग सैटरडे और संडे है, विच इज़ August 17th and 18th, and the 17th is the convention in the morning from 8 o'clock onwards, जो कि कोर्टयार्ड मैरियट ब्रैम्पटन में हो रही है, फोर्ट एंड स्टील से कॉस्को वाले कॉस्को, हाँ जी वहाँ पे हो रही है। और उसी शाम को 17 की ही शाम को 6 बजे से डाउनटाउन टोरंटो में सेंटर आइलैंड में वहाँ पे क्रूज है 4 घंटे का। और अगले दिन यानी संडे August 18th को शाम को 6 बजे से गाला इवेंट है। ठीक है। तो जो कि सोल्ड आउट हो चुका है अभी उसमें 600 लोग की हमारी कैपेसिटी है, और वो हमारी कैपेसिटी पूरी हो गई है, 600 लोग आ गए हैं। और बड़ा खुशी होती है जी देख के कि लोग इंडिया से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और यूएसए से तो कोर्टयार्ड मैरियट भर गया है, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और एक यूक्रेन से हैं हमारे जाट भाई, वो भी आ रहे हैं। ठीक है। तो काफ़ी जगह से लोग इकट्ठा हो रहे हैं जी, और ये काफ़ी अच्छा रंगारंग कार्यक्रम होगा। बहुत सारी पिछले 6 महीने से जो कल्चरल टीम है जी, वो दिन रात मेहनत कर रही है। ठीक है। 6 महीने से मतलब उन्होंने जी जान लगा रखी है मेहनत करने में, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि लोगों को बहुत पसंद आएगा। कन्वेंशन वाले दिन जो है, पहले दिन जो है, जो मॉर्निंग में है, उसमें बहुत सारी डिबेट्स होंगी, स्पीचेस होंगी, जो हमारे इश्यूज हैं सेकंड जनरेशन वुमेन एम्पावरमेंट के, उस सब के ऊपर काफ़ी कुछ डिबेट्स होंगी जी। सो संजीव जी, तो कहते हैं कि बेटर लेट देन नेवर। सो अच्छा है कि ऐसा प्लेटफॉर्म आप बना रहे हो, बना लिया आपने, कि ग्लोबल लेवल पे जाट कम्युनिटी को इकट्ठे करना, सोशल इश्यूज डिस्कस करना। कनाडा के अंदर हो रही है, टोरंटो के अंदर हो रही है, ब्रैम्पटन में हो रही है, तो यहाँ के लोकल इश्यूज भी बहुत मैटर करते हैं, इमिग्रेशन को लेके, क्राइम को लेके, कार जैकिंग को लेके। सो जाट एसोसिएशन और जाट कम्युनिटी बिजनेसेस में भी बहुत सक्सेसफुल रही है अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका। ये चीज़ हाईलाइट नहीं हुई पहले। सो कैसे फील हो रहा है आपको कि, और मेंबर कैसे जुड़ सकते हैं, अगर किसी और जाट कम्युनिटी अगर देख रही है आपको, तो वो कैसे आपको रीच, या फ्यूचर के लिए अगर जुड़ना हो कैसे जुड़ सकते? जी, तो हमारी वेबसाइट है globaljartconvention.com। आई रिपीट, globaljartconvention.com। इस पे जाके अब सारा कुछ डिटेल्स पड़ी हुई है, सारा कुछ है। और आपने एक बड़ी दुखती हुई नस पे हाथ रख दिया लोकल इश्यू, कार हाईजैकिंग का, और थोड़ा क्राइम जो इंक्रीज हो रहा है इसका, इमिग्रेशन का। तो मतलब मुझे तो सच बताऊं, अभी भी मेरे को पिंच करना पड़ता है कि कार जैकिंग जैसा इशू जब मैं 23 साल पहले इस कंट्री में आया था, तो मतलब हम कार छोड़ के और इंडिया चले जाते थे एक महीने के लिए, कार खुली छोड़ के, और वो ऐसी की ऐसी मिलती थी। बिल्कुल। और अब मुझे सच में आपसे मैं बात कर रहा हूं, पर मुझे डर लग रहा है मैं बाहर जाऊंगा तो कार मिलेगी या नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो इश्यूज है जी, अब इसको सॉर्ट किया जाना चाहिए, और मेरे ख्याल से कदम भी उठा रही है गवर्नमेंट। बट मुझे लगता है गवर्नमेंट को थोड़ा सा, हर लेवल की गवर्नमेंट पे, म्यूनिसिपल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, फेडरल लेवल पे, सब गवर्नमेंट को जितना वो एफर्ट कर रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा इसको। और थोड़ा इमिग्रेशन के मुद्दे पे भी इनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि इमिग्रेशन पे भी वो काफ़ी चेंजेस ला रहे हैं, LMI वाले इश्यूज पे भी बात हो रही है। ये जो कन्वेंशन होनी है, इसका जो है विजन क्या होगा, इसमें कैसे टॉपिक डिस्कस होंगे, ओनली टू द जाट कम्युनिटीज के लिए, या और भी इश्यूज जो आप डिस्कस, कुछ एजेंडा, कुछ आपने पैरामीटर्स बनाए होंगे? जी, तो इंक्लूसिवनेस जो है जी, वो तो हमेशा रहेगी। देखिए जी, इंडिया जो है वो इतना बड़ा देश है, और जाति प्रथा जो है एक तरफ से अच्छी भी है, पर उसमें बहुत सारी कुरीतियां भी हैं हर जाति प्रथा के अंदर। बट इंक्लूसिवनेस जब तक नहीं होगी, तब तक मैं हम करते रहेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो हमें सबको लेके चलना है। ठीक है। तो उसके अंदर अब जब हम सबको लेके चलेंगे तो इस पे सारे मुद्दे होंगे। इसके अंदर हम वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, इसके ऊपर काफ़ी डिबेट्स होंगी, काफ़ी स्पीचेस होंगी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। फिर
फिर हम कैसे पूरी सोसाइटी को साथ लेके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। जैसे अपने सोसाइटी में अभी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो नॉट नेसेसरी कि वो सारे एम्प्लॉइज उनके, अगर किसी के पास 400 एम्प्लॉइज हैं तो वो सारे के सारे जाट है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो वहां पे भी हर कम्युनिटी को साथ में लेके, सब तरह के लोगों को साथ में लेके वो, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नई जनरेशन्स को क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, हमारे बच्चे इंडिया से पढ़ने आ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जी। तो नॉट नेसेसरली कि अगर कोई मेरे पास या आप हमारी कम्युनिटी के पास या हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के पास अगर कोई बच्चा आता है और वो जाट नहीं है, वो इवन वो हिंदू भी नहीं है, अगर क्रिश्चियन है या सिख है या कोई सी भी रिलीजन का है, तो हम उसे मना थोड़े ना कर देंगे, और करते भी नहीं है हम। तो हम उसको, उनको भी गाइड करते हैं। तो ये सारे मुद्दे उसके अंदर कवर होंगे। ठीक है। बलजीत जी, गेस्ट कौन आ रहे हैं कन्वेंशन में, ओवरसीज से, अमेरिका या इंडिया से? तो जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जाटों की, वो तो सभी लोग हमारे को पार्टिसिपेट कर ही रही है। जैसे अमेरिका से डिफरेंट है, वो तो वो अमेरिकन जाट एसोसिएशन है, बाजा एसोसिएशन है, वहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन जाट हेरिटेज है, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं। जो हमारे जो अभी जिन लोगों के हमारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ गए हैं, कंफर्मेशन आ गई है, उनमें हमारे MD यूनिवर्सिटी के VC हैं राजवीर लोहान जी आ रहे हैं, हमारे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं समर्पित हुड्डा जी आ रहे हैं, एंड हमारे नीरज गोयत हैं, इंटरनेशनल बॉक्सर हैं, एंड हमारे उनके साथ सुशील कुमार है, विकास शोरान है जो अपने बड़े यूट्यूबर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, USA से बालविंदर कुंडू हैं, और भी हमारे काफ़ी गेस्ट हैं जिसमें स्पोर्ट्समैन हैं। हमारे अमेरिकन जाट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है कपूर सिंह, वो भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वो भी हमें आ रहे हैं। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैं स्टार्टिंग में आपको बताना भूल गया कि जब हमारे इस कन्वेंशन के अंदर हम लोगों ने ना हमारे कम्युनिटी के लोगों को रीच आउट किया, हमारे बिजनेसमैन को रीच आउट किया, और हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं राहुल होल्डिंग, हम $25,000 का कैश अवार्ड भी दे रहे हैं। अच्छा, इस कन्वेंशन $25,000। ठीक है। वो इंडिपेंडेंट हमारी कमेटी है, उसके अंदर उसमें हमारे ग्लोबल जाट कन्वेंशन कमेटी की तरफ से एक मेंबर है, एक हमारे कैनेडियन जाट एसोसिएशन की तरफ से हैं, बाकी हमारे प्रोफेसर वगैरह हैं। वो एप्लीकेशन इनवाइट करी है बाकायदा, और एप्लीकेशन इनवाइट करने के बाद में उसकी सिलेक्शन प्रोसेस हुई है। जो इनोवेशन अवार्ड है हमारा, वेबसाइट पे जाके आप देखेंगे तो एप्लीकेबल, वो 10 तारीख को क्लोज हो गया, और जो बच्चा उसमें हमारे को उस कमेटी को पिच करेगा कि भी मैं पर्टिकुलर, और उसमें वो भी नहीं है कि पूरा वो 100% जाट होना चाहिए कंपनी, ठीक है, सर्टन पार्टिसिपेशन हमारी कम्युनिटी की उसमें होनी चाहिए। वो सभी कम्युनिटीज़ के लिए जो बच्चे हैं वो कंपनी ओपन है, वो अपना पिच करेंगे आइडिया कि हमारे पास आइडिया तो है लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। सो ये इनोवेशन के ऊपर होगा, उनकी पर्टिकुलर कंडीशंस हैं कि मेरे पास चीज़ है, आइडिया है, इनोवेशन तो है, फंडिंग नहीं है। ठीक है। तो एक तो उसको $25,000 हम कैश देंगे, ठीक है, ऊपर से हमारे इंटरनेशनल बिजनेसमैन जो हमारे भाई आए हुए हैं, जो हमारी कम्युनिटी से जुड़ाए हुए, वो उनके आइडिया को सुनेंगे, देखेंगे, जो हम शेयर करेंगे उनके साथ में, और उनको फिर वहाँ से फाइनेंसर मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। और उसके लिए नहीं है जो एक बंदा जो पिचअप कर जाएगा, उसके अंदर जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनके पास भी अपॉर्चुनिटीज़ है इंटरनेशनल यहाँ पे मिलने के लिए। तो वो एक मैं स्टार्टिंग में आपको जो था, ये हमारा जो कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए, कैसे आइडियाज़ को सपोर्ट करने के लिए, और हमारे बिजनेस कम्युनिटी से लोग आए हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है। बलजीत जी, आपने ये आइडिया फ्लोट किया 2022 में, जैसे आपने बताया, सो इतना लेट क्यों हो गए? क्योंकि और कनाडा के अंदर जो कम्युनिटी है, जाट कम्युनिटी, कितनी का आपने कोई इसका रिसर्च किया होगा? क्योंकि कहते हैं कि अगर इस करके नहीं बनी क्योंकि कम्युनिटी स्कैटर्ड है या कम्युनिटी बहुत कम है, इस करके क्या कन्वेंशन करनी, इकट्ठे क्यों करना? सो आपने कोई रिसर्च की है कि कितनी कम्युनिटी है कनाडा में, जाट कम्युनिटी कितनी है? इसके पीछे एक छोटी सी हमारी एक वो है स्टोरी है। 2000 कोविड के टाइम में कोई काम तो था नहीं, ठीक है, घर बैठे जो काम कर रहे थे, तो इंटरनेशनल जाट के भाइयों से बातचीत होती थी, तो बाकी जगह जगह पर बात की थी। तो फिर हमने एक आइडिया किया था कि चलो कन्वेंशन करते हैं। 2020 में हमने 2019-20 में हमारी कैनेडियन जाट एसोसिएशन के मेंबर्स ने मिलकर भी किया। अब वो आइडिया क्या होता है सर, लेट तो इसलिए हो गया कि हमारी जो जाट कम्युनिटी जो यहाँ पे कनाडा में मेनली डोमिनेटली आई है, 2000 में जब हम लोग आए थे तो बहुत कम थे, मलिक साहब और हमारे तो बहुत कम थे। हमारी सोसाइटी ज़्यादातर जो हम लोग आए 2010 के बाद आए हैं, तो 10 के बाद जैसे जैसे आते हैं तो 5-7 साल तो सेटल होने लग जाते हैं। फिर हमारे को दिल में पंच तो था ये पंच था कि हम हम हैं यहाँ पे, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है कि जाट कम्युनिटी भी अपने आप में एग्जिस्ट करती है। लेकिन फिर हमने जाट एसोसिएशन जैसे बनाई, तो उससे भी भाईचारा हमारा बिल्टअप हुआ। 2020 का जो आइडिया के बाद में हमने 2022 में एक न्यू जर्सी में एक इवेंट किया हमने,
वहाँ पे जाके, वो हमारा स्टार्टअप था। ठीक है। तो वो जो नॉर्थ अमेरिकन जाट हेरिटेज वालों ने हमारी किया, उन्होंने वहाँ पे हम लोग और मिले। ओके। और वहाँ से मिलने के बाद में फिर हमारे जो हम लोग 40-50 आदमी गए थे, तो जो हम 40-50 आदमी यहाँ से कैनेडियन जाट एसोसिएशन गए थे, वो हमारे को 2 दिन मिले वहाँ पर इकट्ठे बैठने का, क्योंकि कन्वेंशन में इकट्ठे बैठे हम लोग सारे। और इकट्ठे बैठने के बाद फिर हमारा यहाँ भाईचारा जो हमारा बड़ी खुशी की बात ये जी कि हमारा यहाँ पे जो हमारी कम्युनिटी का जो भाईचारा है बहुत अच्छा है। ठीक है। उसमें खास बात है कि हमारा को प्रेसिडेंट नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, हम सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कोई प्रधान नहीं है हमारे यहाँ पे। है। तो वो फिर लोगों ने सब आइडिया किया। तो हाँ, हम थोड़े लेट हो गए हैं, 5-7 साल लेट हो गए हैं, लेकिन इतने भी लेट नहीं होते, कभी कहते कभी लेट नहीं हुए कि। लेकिन इस कन्वेंशन के बाद में हमें उम्मीद है, क्योंकि जैसे मलिक साहब ने बताया कि हमने लिमिट 600 की रखी थी, मैक्सिमम लिमिट हमारी जो बैंक्वेट हॉल की जो है, उसमें से ज़्यादा हम करेंगे तो क्राउडेड हो जाएगा, अच्छा बच्चा नहीं रहेगा। वो भी सोल्ड आउट है, वो भी फुल सोल्ड आउट हो गया जी। आज हमारा वो मलिक साहब ने अनाउंसमेंट करना है कि सोल्ड हो जाएगा, बट वो इतना सक्सेसफुल हमारा जो हो रहा है कम्युनिटी से। और जितने भाई बाहर से आएंगे ना जी, जैसे हम न्यू जर्सी गए तो हमारे को अच्छा लगा, आइडिया लगा। अब 100-150 आदमी यूएस से जैसे आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से आ रहे हैं, तो उनको भी एक ये लगेगा कि हाँ हम कर सकते हैं। ठीक है। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ सर, कि आपने हमारी कम्युनिटीज़ की रैलियाँ देखी होंगी। बिल्कुल देखी है, मतलब हरियाणा में रैलियाँ होती होंगी। कन्वेंशन वर्ल्ड में पहली बार हो रहा है वर्ल्ड में। ठीक है। जहाँ तक अगर मैं गलत हो सकता हूँ, मतलब क्योंकि जितनी मेरी सोच है, जितना मैंने देखा है, ये गाला नाइट प्रोफेशनल टाइप से तरीके से जो आइडिया जो देखेंगे, आप उस दिन आएंगे तो आप जरूर देखेंगे, ये दुनिया में हमारी पर्टिकुलर कम्युनिटी का ये पहला हो रहा है। कनाडा में कितनी पॉपुलेशन है, जाट पॉपुलेशन? हमारे में 600 के करीब फैमिली, 600-700 के करीब फैमिली होंगे शायद मलिक साहब, आप ज़्यादा जानते हैं ये। हाँ जी, अब तो मैं बल्कि ज़्यादा होंगी 600-700 से, 1000 के करीब हो सके, शुड बी क्लोज टू 1000। और बल्कि मैं कहूँगा उससे जो बिना फैमिलीज लाइक जो इंडिपेंडेंट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए हुए हैं, तो लाखों में, उस हिसाब से तो वो हजारों में को कई हजार होंगे। ठीक है। तो बलजीत जी, अब इसका विजन क्या है? कहाँ तक, पहला साल है कन्वेंशन का, आगे कहाँ देखते हो? कौन से इश्यूज डिस्कस होंगे या कहाँ तक इसको लेके जाओगे? विजन क्या है आपका? तो इसमें जो हमारे जो मेन टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं, वो हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि कैनेडियन जो पैदा हुए हैं कि जाट क्या होता है। ठीक है। तो वो एक हम अपने जो जनरेशन्स को बताएंगे कि व्हाट वी आर। ठीक है। तो उसमें एक जो टॉपिक्स हमारे स्टार्ट होते हैं, उसमें यही होते हैं कि व्हाट इज़ आवर बैकग्राउंड, फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। ठीक है। व्हाट इज़ द फ्यूजन ऑफ जाट फ्रॉम फार्मिंग टू द नासा साइंटिस्ट और आईटी कंपनी ओनर्स। फिर उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट आए हुए हैं यहाँ पे, हमने उनके लिए एक स्पेस रखा हुआ है कन्वेंशन डे में, भी वो अपने प्रॉब्लम्स हमें बताएंगे। भाई व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वी हैविंग। एक ही कलर से सबको पेंट हम नहीं कर सकते थे, तो वो अपना बताएंगे। फिर हमारे यूथ जो हैं, हमारे जो बच्चे हैं जो यहाँ पे कनाडा यूएस में बाहर बोर्न हुए हैं इंडिया से, उनके जो एक यहाँ पे मैं लगातार मैं डिस्कस करता हूँ, तो ये बात होती है कि जी मेंटल हेल्थ इश्यू जो हमने सुना नहीं था, जब हम बच्चे थे तब हमने नहीं सुना था, तो वो अपने चैलेंजेस भी हमारे को बताएंगे। हमने एक 3 पीढ़ी डिबेट रखा हुआ है, डिस्कशन रखा है कि 3 पीढ़ी के लोग हमारे बैठेंगे साथ में और वो अपने अपने चैलेंजेस को फेस करेंगे, बताएंगे। तो वो भी चैलेंजेस हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर। फिर हमारे वुमेन एम्पावरमेंट की जो हम बात करते हैं, हमारे वुमेन एम्पावरमेंट की, जैसे मलिक साहब ने मेंशन किया कि वुमेंस भी हमारी जो आएंगी वो सक्सेसफुल डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बड़ी कामयाब हैं, वो भी हमारी लेडीज़ को, लड़कियों को जो गांव में हैं उनको भी करेंगी। जो आपने पूछा कि क्या करना आगे, विजन्स क्या, आप करना क्या चाहते हैं? विजन ये है कि जो हम एक अम्ब्रेला के अंदर सब लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं। और ये कन्वेंशन ज़रूरी नहीं है कि हर बार कनाडा में हो, बिल्कुल हम चाहते हैं कि एवरी ईयर और एवरी 2 ईयर हर शहर में हो। ठीक है। और वहाँ की पार्टिसिपेशन भी ऐसी ही हो जैसी यहाँ पे है, और हम भी वहाँ पर जैसे हमारे को भी सपोर्ट मिला है, हर जगह से सपोर्ट मिला। तो इससे एक मैसेज जाएगा कम्युनिटी में। एक यहाँ पे कम्युनिटी में देखो, कनाडा में आपने भी पहली बार ही सुना होगा कि कोई जाट भी कोई होता है, नहीं तो शायद आप मुझे एज ए सीए जानते होंगे, मलिक साहब को एज ए प्रोफेसर जानते होंगे। अब हमारे को इतना तो है सर कि आप लोगों की मेहरबानी से ये जानते हैं कि जाट कम्युनिटी भी है। कुछ हमारी कम्युनिटीज़ के बारे में कुछ ऐसा होता है, कई बार चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो कि पता नहीं लगता असली बैकग्राउंड क्या है पीछे। बट हम ये भी बताएंगे, आप लोग विजन हमारे को बताएंगे कि जी हम पढ़े लिखे इंटेलिजेंट बिजनेसमैन कम्युनिटी है, हम ओनली फार्मिंग नहीं है। और फार्मिंग भी आजकल हम नई टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। बिल्कुल। आप 1-1 एकड़ 5-5, 10-10 लाख रुपए में हमारी फसल लग होती है। तो वी आर शोइंग अवर प्रेजेंस इन हियर
वी वांट टू टेल द कम्युनिटी इन कनाडा, हर कम्युनिटी की एक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। बंगाली कम्युनिटी की है, नेपाली कम्युनिटी की है, पंजाबी कम्युनिटी की है, हिंदू का। सो जाट कम्युनिटी की जो मिसिंग थी, आपने इस कन्वेंशन के थ्रू एक प्लेटफॉर्म अम्ब्रेला बना के वो रिप्रेजेंटेशन कनाडा को, नॉर्थ अमेरिका को और दुनिया को आप वो सामने ला रहे हैं। सर वो हम तो अपना क्रेडिट नहीं लेना चाहेंगे, उसमें हमारी एसोसिएशन जो कनाडा एसोसिएशन जो हमारे जो फाउंडर मेंबर जो हमारे हैं, जिन लोगों ने, हम भी स्टार्टिंग वालों में हैं, हमें ड्यूटी दी गई है एक, हमें एक जिम्मेवारी मिली है कि आप कीजिए काम। ठीक है। हमारी इसमें जो सारा क्रेडिट हमारा जाता है वो मोनली हमारी कैनेडियन जाट एसोसिएशन को जाता है, क्योंकि ये जब से बनी है तो हम वहीं पे मिले हैं, मलिक साहब और मैं जो मिले हैं तो कैनेडियन जाट एसोसिएशन के थ्रू ही मिले हैं। तो ये एसोसिएशन जो थी वो थी तो 2006 से यहाँ पे, लेकिन ये प्लेटफॉर्म नहीं था हमारा, तो हमने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया इसके लिए और हमने लोगों को बोला है कि जी हमें भी आप बुलाइए। ठीक है। हम भी कनाडा में हैं, बिल्कुल। हमारे भी को भी कहाँ पे जब कोई मीटिंग्स होती है, कम्युनिटी की डिस्कशंस की मीटिंग होती है, जैसे हमने आपसे रिक्वेस्ट किया सर हमें बुलाइए आप यहाँ पर स्टूडियो में हमसे बात कीजिए, ताकि हम अपने बात यहाँ पे जो आपके जितने भी ऑडियंस है उनके सामने रख पाएँ, बता पाएँ कि हमारी कम्युनिटी में ये करना। ठीक है। तो किसी ने कोई मेंबर बनना हो अगर इस ऑर्गेनाइजेशन का, बन सकता है? फीस है कि फ्री है? तो देखो ये ग्लोबल जाट कन्वेंशन जो हमारी है ये इस कन्वेंशन के लिए है, बिल्कुल इसके लिए, ये इसका ऑब्जेक्टिव को हमारा मेंबरशिप बनाने का नहीं है, इसका हमारी है कैनेडियन जाट एसोसिएशन जिसकी वेबसाइट, क्योंकि स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत आए हैं, उनको मालूम नहीं कि कनाडा के अंदर या टोरंटो में कैनेडियन जाट एसोसिएशन भी है। हाँ। उसका कोई मेंबर बनना चाहे तो उसका मेंबर चाहे तो वेबसाइट पर जाइए, कौन सी वेबसाइट? canadianjartassociation.com। हाँ जी, मैं थोड़ा सा उसको करेक्ट करना चाहूँगा। तो वो वेबसाइट का एड्रेस है जी कैनेडियन जाट एसोसिएशन, तो CJAcanada.com। आई रिपीट CJAcanada.com, www.CJAcanada.com पे जाके आप मेंबर बन सकते हैं, आप लाइफ मेंबर बन सकते हैं। और बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, और जो हमारा मदर ऑर्गेनाइजेशन है वो कैनेडियन जाट एसोसिएशन ही है जी, वही सब करा रहा है। इसको अब हम ग्लोबल ले जाने के लिए ग्लोबल जाट कन्वेंशन शुरू करी है, और अब मकसद ये है कि ये सिर्फ यही ना रहे कनाडा में, ये पूरी दुनिया में हो। 2 साल के बाद ये ऑस्ट्रेलिया में हो, अगले 2 साल के बाद न्यूजीलैंड में हो, फिर ये जर्मनी में हो, और मैं तो कहता हूँ यूक्रेन में भी हो, वहां शांति भी लेके जाएंगे। जाट तो है जो मोटे मोटे तौर पे जाट जो है वो 3 चीजों के लिए जाने जाते थे। एक तो था खेती बाड़ी, एक था सैनिक, हमने जो है वो सूरजमल के जमाने से लेके और अभी तक सेना में जो है जाट बटालियन आपको मिलेगी। और तीसरा जो है जी खेल। ठीक है। खेल में आप जो है पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया जाटों को जानती है। अभी जो ओलंपिक्स आ रहे हैं जी देख लो, उसमें चाहे वो विनेश फोगाट हो, चाहे कोई दूसरा बच्चा हो, हाँ जी बाकर हो, तो सारे के सारे जो गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जो लेके आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा है। और उसमें भी हरियाणा जो है वो सबसे आगे जाता है, क्योंकि हरियाणा इज नोन फॉर जाट। हालांकि जाट सारी जगह पे हैं, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मुजफ्फरनगर से हूँ, उस बेल्ट में बहुत सारे जाट हैं, राजस्थान में जाट हैं, दिल्ली में जाट हैं, ऑल अक्रॉस। इवन आपको जान के हैरानी होगी कि जाट जो है वो गुजरात में भी हैं, बिल्कुल, और बहुत सारे जाट हैं गुजरात के अंदर। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उनकी, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी। तो बस यही है कि जिसको आगे पहुंचाने की कोशिश है। और सो एक बार फिर आप जो वेन्यू है उसका बता दें, डेट बता दें, और ये ओपन इनविटेशन है कि क्लोज हो चुका है? किसी ने आना हो, अटेंड करना हो, कन्वेंशन कर सकता है कि नहीं? हाँ जी, तो वेन्यू जो है और जो डेट है 17th and 18th of August 2024। और 17th का जो वेन्यू है वो है कोर्टयार्ड मैरियट ब्रैम्पटन, जो कि 410 और स्टील्स ब्रैम्पटन के अंदर है। जो सुबह का इवेंट है 8 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा ब्रेकफास्ट के साथ, और उसका उसी शाम को 17 की शाम को ही क्रूज है 6 बजे से, और 18 तारीख को गाला है शाम को 6 बजे से क्वींस मैनर ब्रैम्पटन में। क्वींस मैनर ब्रैम्पटन के अंदर गाला है 18th of August in the evening at 6 o'clock। और टिकट सब सोल्ड आउट हो चुके हैं जी गाला के और क्रूज के। जो कन्वेंशन वाला डे है हमारा Day 1 August 17th in the morning at 8 o'clock, we still have some seats available. So if someone wants to attend that, they can just visit www.globaljartconvention.com। वहां जाके ईमेल डाल सकता है, फोन नंबर्स पड़े हुए हैं, किसी को भी रीच कर सकता है। We still have some seats available for the convention। और वो फ्री है, and that is also free। आपका फाइनल मैसेज टू द जाट कम्युनिटी जो आपको वॉच कर रही है?
मैं तो जाट कम्युनिटीज़ को सबसे पहले तो मैं कैनेडियन जाट कम्युनिटीज़ एंड नॉर्थ अमेरिकन और इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने हमने सपोर्ट किया यहाँ पे, और सपोर्ट के साथ साथ फाइनेंशियल सपोर्ट अकेले नहीं किया, उन लोगों ने हमारे साथ काम भी कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। तो एक तो मैं कहता हूँ कि जो स्ट्रेंथ हमने आज इस कन्वेंशन के लिए दिखाई है उसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है, उसको हर जगह पे लेके जाना है हमारे को। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि हमें जगह जगह पे छोटी छोटी क्लस्टर्स की बजाय एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करना है। कन्वेंशन में हम डिस्कस करेंगे, हमें ज्वाइन कीजिए, आइए, हमें सुनिए, और जब सारी बातें होंगी तो उसके अंदर सारे इश्यूज भी डिस्कस होंगे, खुल के डिस्कस करेंगे इश्यूज, और सबके साथ भाईचारा बढ़ाएंगे आके, और एक अपना मैसेज देंगे कि हम लोग यहाँ पे आपके साथ मिलने के लिए आए हैं। ठीक है, थैंक यू बलजीत जी, संजीव जी, थैंक यू फॉर कमिंग एंड गिविंग अस दिस इन्फॉर्मेशन अबाउट कन्वेंशन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद जी। सो पहली बार कैनेडा के अंदर ग्लोबल जाट कन्वेंशन होने जा रही है 17 और 18 अगस्त ਨੂੰ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।